नमस्कार, मैं सतीश पारा सर, नब्बे प्रकार यूट्यूब चैनल के लिए। आज हरदा की समस्त टीम हमारे डारसी पधारी, तो सौभाग्य से इतने लोग मुझे एक साथ मिल गए, तो मैं प्रत्यक्ष प्रणाली पर इनसे मैंने चर्चा की। ये आपको प्रस्तुत है चर्चा के कुछ अंश। धन्यवाद। हाँ, संजय काशी जी जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं हर ग्रुप में और इनकी विचारधारा से। भैया संजय भैया, आप बताइए, प्रत्यक्ष प्रणाली का जो लगभग 3/4 इकाइयों ने समर्थन कर दिया, तो आपका इस पर क्या विचार है? मैं प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव के समर्थन में हूँ। बस संविधान के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि 103 वर्षों में पहले महासभा अध्यक्ष ऐसे आए हैं जिनने सकल समाज को ये अधिकार दिया है कि उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया है। मैं उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी ये पहल एक नींव का पत्थर होगी, एक वो वटवृक्ष होगा जिसमें सकल समाज उसकी छाया के अंदर चलेगा। लेकिन सारे के सारे नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी आज ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी आदरणीय शुक्ला जी की, जिसमें बताया गया है कि 85,000 रुपये का पहले का कुछ देना लेना है, इसके बाद ही संविधान के द्वारा हमें परमिशन मिल सकती है। अब किन महासभाओं ने रोका, किन अध्यक्षों ने रोका है? क्योंकि महासभाओं का जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ उसका जुर्माना है, वो वैसे ये उनकी गलती है। जैसा कि अनूप भाई ने लिखा है कि तीनों अध्यक्षों को बिठाया जाए और पूछा जाए, जिससे आरोप प्रत्यारोप वो एक दूसरे पे लगाए, लेकिन ये समाज इसमें गलत है। लेकिन मैं आदरणीय अनिल शर्मा जी का, महेंद्र शुक्ला जी का, भाई अनिल जतन जी का, अपने जो वर्तमान का सभी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महासभा पर विश्वास व्यक्त किया और अपना समर्थन देने। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे समाज के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलेगा और वो समाज का हर व्यक्ति महासभा से डायरेक्ट जुड़ेगा, उसका इंटरेस्ट समाज के प्रति जगेगा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली के हम समर्थन में हैं और जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद भैया। भाई साहब, आप नाम बताइए। और मेरा नाम कमलेश पारे है और मैं हरदा से बिलोंग करता हूँ। प्रत्यक्ष प्रणाली के बारे में क्या विचार है आपके? इस चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली आ रही है। हमारा जो हिंदुस्तान देश है वो लोकतांत्रिक देश है और जहाँ पर हर प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुना जाता है, तो समाज में विशेष लोग ही प्रतिनिधि चुने, ऐसा क्यों? उसका अधिकार सभी समाज जन को होना चाहिए और प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव में हर सामाजिक लोगों का महत्व हो, ये मैं चाहता हूँ। आदरणीय, मेरा नाम दीपक शुक्ला है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना चाहिए, पर जब तक नहीं होना चाहिए जब तक हमारे एक एक व्यक्ति, समाज के एक एक व्यक्ति को ढूंढ न लिया जाए, क्योंकि हर नहीं हो पाएगी ना आपकी कोशिश, क्योंकि आप जब तक इकाई को वो नहीं दोगे। पर आप एक बात बताओ, 150 आदमी से अगर 1.5 लाख भी डाल रहे हैं तो फिर भी फायदा ही है ना अपना। नहीं तो बढ़ाएंगे ना। आज जब अभी देखो 1.5 लाख डालेंगे, 50,000 नहीं डाले तो वो 50,000 असंतुष्ट हो जाएंगे कि भैया मोबाइल से हुआ तो 100% वोटिंग हो जाती है। हाँ, यदि मोबाइल से होते हैं और हर व्यक्ति यदि घर बैठे ही यदि वो प्रणाली को डालता है और प्रत्यक्ष प्रणाली करता है और चुनता है अपने अध्यक्ष को, तो वो बहुत अच्छी बात है। और हमने नारमदी ब्राह्मण समाज हरदा ने आज से 4 साल पहले ही इस लोकतांत्रिक देश की प्रणाली के अनुसार चुनाव प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसने हमारा कहना नहीं माना। कुछ लोग असंतोष जो है हमारे चुनाव से, वे कह रहे हैं कि हरदा में लोगों में आपस में मतभेद था इसलिए वो चुनाव हुआ था। तो मैं उसकी गलतफहमी दूर कर देना चाहूँ उस बंदे की जिनने ये बोला था कि भैया ये गलत है, आप कृपया हरदा में आके पूछ लो किससे मतभेद था। कोई मतभेद नहीं था, वो तो एक प्रत्यक्ष चुनाव करना था, हाथ ऊंचे करके चुनाव नहीं करना था, इसलिए हमने वो चुनाव किया और उसमें हमने पूरी मताधिकार की पूरी टीम बनाई और टीम ने पूरा चुनाव करवाया। और मैं तो कहता हूँ महासभा का चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होना ही चाहिए। धन्यवाद। भाई साहब, सचिव भैया का बहुत बहुत साधुवाद, बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हम जा रहे थे नीम करौली, पर हमने उनको फ़ोन लगाया, वो सिर्फ समाज सेवा के लिए यहाँ आए और उन्होंने ये पूछा। मेरा सौभाग्य भैया, इतने लोगों को मिलना इकट्ठा हो रहा है यार। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि समाज सेवा ऐसी होती है और प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम नवनीत पाराशर। मैं पाराशर जी, प्रत्यक्ष प्रणाली का चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार? बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारा देश
में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति का उसमें एक कंट्रीब्यूशन बने, हर व्यक्ति का उसमें मत हो और हर व्यक्ति की इच्छा से ऐसे व्यक्ति का चयन हो जो सर्वप्रिय हो, सबसे लोकप्रिय हो, अच्छे काम करने वाला व्यक्ति हो। इसलिए जो लोकतंत्र प्रणाली है इसमें हमारा सबका मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।